गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 8 पे कमीशंस के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट्स आ चुका है मेरे भाई इंडिया पोस्ट से, और बहुत बड़ी अपडेट्स आई है क्योंकि ड्राफ्ट प्रपोजल कहीं ना कहीं तैयार देखने को मिल रहा है मेरे भाई। अब कि आपकी मिनिमम पे सैलरी कितनी होने जा रही है, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है। सैलरी हाइक कितना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है। अब देख सकते हो इतनी बड़ी मेरे भाई। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ 8 पे के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया गया है। ठीक है, अब ड्राफ्ट प्रपोजल में क्या क्या ऐसे चीज़ें निकली हैं, जीडीएस के लिए कितनी ज़्यादा बेहतरीन, कितनी खुशखबरी है, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। अब ये देख सकते हो 8वें वेतन के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया गया है। मिनिमम पे कितना होगा, सबसे सबसे कम कितना मिलेगा 8वें वेतन के बाद, ये आपको जानना बेहतरीन जरूरी है मेरे भाई। अब देखो इसमें लिखा है क्लियर क्या क्या, इसको समझते हैं मेरे भाइयों। प्रिंसिपल एडॉप्टेड फॉर द मिनिमम पे डिटर्मिनेशंस, मतलब कैसे किस प्रकार से सबसे लोएस्ट कम पैसा तैयार किया गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है द डिटर्मिनेशंस फॉर द मिनिमम पे ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है हिस्टोरिकल बीन गाइडेड बाय अ केयरफुल बैलेंस। मतलब इन्होंने कहा है कि जैसे बहुत सावधानी पूर्वक, मतलब कितना रहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ये ऐतिहासिक, मतलब जैसे जैसे होते आया है उसी प्रकार से इस बार भी होगा। और वैसा प्रॉपर वेज फिक्सेशन किया जाएगा ताकि किसी भी एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना लगे कि हाँ हमारी वेजेज या हमारी पगार कम लग रही है, ऐसा कम हो। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट मेयरली मैटर ऑफ वेज फिक्सेशन बट ए ब्रॉडर एक्सरसाइज इंस्यूड एट द लोएस्ट पेड एम्प्लॉयज इज एबल टू मेंटेन लिविंग इन द लाइफ। क्योंकि जानते हो जाहिर सी बात है मेरे भाई, महंगाई कितनी तादाद में बढ़ रही है, कितना अभी 2026 चल रहा है। जाहिर सी बात है, देखो 2016 के बाद से इसको कितना 10 सालों के बाद सिंपल, और उसके बाद सीधे 28 में आप लागू करने जा रहे हो। जाहिर सी बात है 10 से 12 साल के बाद कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ फिक्स करके ही एक मिनिमम पे सैलरी तैयार कर रही है भारत सरकार मेरे भाई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ओवर सक्सेसिव पे कमीशन, यानी कि पे कमीशन जब प्रॉपर तरीके से आयोग जो है 100% जब फाइनल हो जाएगी, एग्जामिन करेगी उसको प्रॉपर तरीके से, इनकम बेस्ड प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई कितना एक कंजप्शन कितना है आज के डेट में, एक महंगाई खर्च कितनी है, कितना प्रॉपर तरीके से सबका घर परिवार चल जाएगा नहीं जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन दिस कंटेस्ट द अप्रोच एडॉप्टेड बाई 5th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 5वां जो सेंट्रल पे कमीशन था उन्होंने मार्क किया है सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला चेंजेज आया था भारत सरकार को, और ये एक कांस्टेंट रिलेटिव इनकम क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि कैसे कैसे पूरे साल दर साल जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे कैसे पर कैपिटल नेशनल बढ़ा है। अब देखो यहाँ पर ईयर 1986 में पर कैपिटल नेटवर्क कितने बढ़ा है, 1.87। ठीक है, 1987 में ये देख सकते हो 1.98, है ना। उसी तरह आप देखो साल दर साल बढ़ते गए हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार पर कैपिटा जो नेशनल प्रोडक्ट है वो हमेशा बढ़ते गए हैं। उसके बाद आप देखो डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये चीज़ें हमें समझने वाली बात है साथियों, कि आखिर भारतीय डाक कैसे डिटरमाइन करेगी कि 8वां वेतन में कितना मिनिमम पे कमीशन तैयार हो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने साफ क्या क्या चीज़ें लिखा है ये समझिए। देखो यहाँ पर डिटर्मिनेशंस ऑफ मिनिमम पे कमीशन अंडर 8 पे कमीशन इन द सेम एनोलॉजी द रिवीजन ऑफ पे स्केल शुड बी गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये देखो समझ लो, ये बहुत बड़ा लाइन इन्होंने कहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर प्रिविलेजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन दिस रिगार्ड पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट। इसको देखा जाएगा प्रॉपर तरीके से और किस प्रकार से हो रहा है इस चीज़ को समझिए मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैसे बढ़ा है, पूरा डाटा के अनुसार ये बता रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये पूरा डाटा तैयार करके रखे हैं इन्होंने 2016 में। ये देख सकते हो 2016 में पर कैपिटा करेंट प्राइस का कितना था, 1,03,000। ये देख सकते हो ना, 1,03,019 रुपया था। ये पूरा 2016 का डाटा है, लेकिन यहीं जब 2025 में हम लोग पहुंचते हैं तो 1,92,000 हो जाती है, ताकि ये मैसिव इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि 86% का जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 86% का 100% इंक्रीज निकलता है। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको प्रॉपर दिखाते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ है। पहले कितना बढ़ा था, 1,92,774 रुपया आपका ये पर कैपिटल नेशनल इनकम जो इनकम है 2025 में, ये देख सकते हो 1,92,000, यानी कि और में से माइनस हो जाता है
तो कितना टोटल बचा 89,000, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितने आया 86% बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो अब 7th पे में इन्होंने कहा है कि 7वां वेतन जो है हमारा, तो इसी के अनुसार है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसी के अनुसार इन्होंने कहा है कि अप्लाइंग द एबव ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये देख सकते हो क्लियर कहा है कि अप्लाइंग द एबव ग्रोथ फैक्टर टू एग्जिस्टिंग मिनिमम पे डिटरमाइन बाई 7वां पे कमीशन। मतलब इसी चीज़ को देखते हुए 7th पे कमीशन में जैसे बढ़ा था, इसीलिए मिनिमम पे सैलरी 7वें वेतन में कितना रखा गया था। अब बताओ 18,000 रखा गया था कि नहीं। एक छोटा MTS कर्मचारी जब लेवल 1 में जाता है तो कितनी उसकी बेसिक सैलरी हो जाती है 18,000 होती है, और उसी पे तमाम जितने भी अलाउंस होते हैं भारत सरकार के, DA कहो लो, DA TPA कहो या मेडिकल अलाउंस कहो या जो भी अलाउंस आपको मिलते हैं, DA मिलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपके बेसिक पे मिलते हैं। तो लेकिन अब सवाल निकलता है कि सर जी ये हमें बताइए प्रॉपर तरीके से कि 8वें वेतन में बेसिक सैलरी कितनी होगी, ये सवाल तैयार होता है। तो सवाल बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो मेरे भाई प्रॉपर तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ, खास करके थोड़ा सा GDS कर्मचारियों और पोस्टल कर्मचारियों को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। GDS के लिए आपका रास्ता एक ही चीज़ है, ऑलरेडी मिला है, तो इस बार घटने का चांस नहीं है। ठीक है ना, 8 पे में है, और ये 8 पे ऐसा नहीं है कि 2026 में ही 8 पे आपको मिल रहा है, ये 28 में मिल रहा है। यानी कि मिला जुला के 8वां वेतन आपको फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अगर मिनिमम पे की बात करें, जो 18,000 जो पाते थे, उनको मिनिमम से मिनिमम सैलरी उनकी आराम से 50 से 52,000 की सैलरी बन जाएगी। बता रहा हूँ मेरे भाइयों, समझ सकते हो, पूरी सैलरी डिडक्शन अगर कराओगे तो 48-49 पड़ेगा उनको। इन हैंड सैलरी 48-49 मिलेगा ही मिलेगा एक MTS कर्मचारियों को मेरे भाई, सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखो आपकी प्रॉपर तरीके से। अब रही बात GDS की कितनी सर बताइए एक बार क्लियर करके। अब देखो ABPM की रह गई, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अभी जो हमारा 10,000 है बेसिक, इस पर अगर इन्होंने थोड़ा सा भी अगर कुछ भी क्लियरिटी के अनुसार अगर 2.95, अब देखो फिटमेंट फैक्टर हमें नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि ये फिटमेंट इन्होंने बेसिक हटाने के बाद ये मिनिमम कितने तैयार होती है। मिनिमम अगर आप इसकी तैयारी करोगे, अगर 8वें वेतन के अनुसार GDS की सैलरी जो ABPM हो गए, तो ABPM की आराम से आपको 25 इनको देना ही देना है। और BPM अगर लेके चलोगे तो BPM भी आपको 27-28 हज़ार के रेंज में आना चाहिए, क्योंकि आप प्रजेंटली सैलरी देखोगे तो 17 से 18,000 सैलरी अभी खुद 17,000-16,000 आराम से पा रहा है यार। 16,900 17,000 तो ABPM की खुद ही है मेरे भाई। तो इसको 7 से 8,000 बढ़ाएंगे तो 25,000 तो हो ही जाएगा मिनिमम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपना।